हिलाली साहब, ये मुसाफिर बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर सफ़र पर निकले थे। आपको क्या लगता है क्यों वो इतना पुरखतर सफ़र करने पर रजामंद हो जाते हैं, या एजेंट्स की जानिब से उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है, झूठ बोला जाता है? बिल्कुल नहीं झूठ बोला जाता है। इनको सब पता है क्या हो रहा है, कैसे वो पहुंचेंगे। ये कफन बांध के निकलते हैं। आप अपने लोगों से, अपने लीडर से पूछें। नौकरी, इज्जत, इंसाफ, उम्मीद जब इधर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं आदमी रिस्क करे अपनी ज़िंदगी को और जाए जिधर उम्मीद है? क्यों वो एक फेल्ड स्टेट में रहे? ये जाते रहेंगे, कुछ भी आप करें ये जाते रहेंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ, मैं इटली में रहा हूँ, मैं हज़ारों को मदद किया हूँ, मैं हज़ारों के पेपर्स ठीक किया हूँ, हज़ारों को हम पासपोर्ट दिए हैं, और हमें पता है ये क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। ये इनका कसूर नहीं है। मगर जब उम्मीद नहीं है, जब कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं आदमी अपनी ज़िंदगी को भी रिस्क करे। हाँ, अगर आप इनको रोकना चाहते हैं तो वो जो लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं, मगर अगर वो लोग होते नहीं, ये खुद आते, ये खुद करते, ये खुद ढूंढ रहे हैं लोगों को कि इनको ले जाएं और कोई ज़िंदगी दें, नहीं कि इधर ही बग़ैर कुछ, भूख ना नौकरी, ऐसे ही गुजारें वक्त। कौमी असम्बली में तो अपोजिशन गैर फाल नज़र आती है, बल्कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब तो बजट पर हुकूमत की तारीफ़ें करते नजर आए थे। मगर अब यूँ मालूम हो रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से ही एक अपोजिशन सर उठा रही है, और इस अपोजिशन का बीड़ा उठाया है पीपल्स पार्टी ने। बिलावल भुट्टो साहब बड़े जारहाना मूड में नजर आए। एक जलसे के दौरान उन्होंने हुकूमत को वार्निंग दे दी कि अगर बजट पर वोट लेना है तो सैलाब मुतासरीन के फंड्स जारी करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं है, मगर उनकी टीम वादे पूरे नहीं कर रही। साथ ही उन्होंने सागदार के बजट में खामियां भी निकाली। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का इस बजट में बहुत कम इनपुट था, तो नून लीग का भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। एहसन इकबाल ने यह कहा है कि बजट की तैयारी में इत्तेहादी शरीक थे, जलसों में बयानात से गुरेज करें। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर हरीफ बनने जा रहे हैं? अपने तजियाकारों की राय इस पर जान लेते हैं। हिलाली साहब, पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की वजूहात जेन्युइन हैं? क्या इन रिजर्वेशंस की वजह से आप रिफ्ट गहरा होता देख रहे हैं? देखिए, ये ड्रामा जो हो रहा है, ये एक्ट 1 हो गया है, अब ये एक्ट 2 पे हम आ रहे हैं। एक्ट 2 ये है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक्ट 2 ये है कि अभी नून और पीपीपी मुखालिफ, अभी इनको लड़ना है। अगला इलेक्शन जो होना है इन दोनों के दरमियान होगा, मगर कौन से इश्यूज़ होंगे? तो नाउ दे हैव टू डिफाइन द इश्यूज़। उनको ये बताना पड़ेगा कि हम बजट पे लड़ रहे हैं, ये बुरा बजट है, जो वादा किया था हमारे लिए वो गरीबों के लिए सिंध के, उन्होंने वो भी पूरा नहीं किया। बेसाय हम इमीडिएट इलेक्शन चाहते हैं, हम जमहूरी पार्टी है, पीपीपी कह रही है, और ये जो लोग हैं ये इनको डिले करना चाहते हैं, ये गलत बात है। इन चीज़ों पे अभी issues are going to be defined। अब इसके बाद लड़ाई होगी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अच्छा। इसलिए कि वो जैसे राजा रियाज जो है वो तो टिकट मांग रहा है, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, अजीब सा ऑपोजिशन है, वो तो टिकट मांग रहा है नून के पार्टी पे। तो इस बात पे मेरे ख्याल में ये सब होगा। और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब भी पिक्चर में आ जाएंगे। वो नवाज शरीफ को मिले हैं, फिर मिलने जा रहे हैं। वो नून को वो इलेक्टेबल्स और इंडिपेंडेंस जो उन्होंने 2018 में के वो जो पीटीआई के लिए लाए थे, उनके लिए क्या कह रहे हैं, वो जाएंगे, उनको मदद करेंगे। तो देखिए, आसिफ जरदारी साहब इधर गुजार रहे हैं पंजाब में, अपने पार्टी के लिए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब हो रहा है। ठीक है। एंड इलेक्शंस की तैयारी हो रही है, इश्यूज डिफाइंड हो रहे हैं, अपोजिंग साइड्स हो रहे हैं।
सही है। मौलाना फजल रहमान साहब की कैंपेन केपी में शुरू हो गई है। उनका दामाद जो है गवर्नर, वो उनको मदद करेगा और वो जो हैं वो देखेंगे कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा, फिर वो फैसला करेंगे कि मैं आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ के साथ जाऊं। देखिए अच्छा। जी, ये मसला शुरू हो गया है। वी आर हेडिंग टू द न्यू इलेक्शंस। ठीक है, ठीक है। बात हो रही थी कुछ अरसे पहले तक ये कयास आराइयाँ हो रही थी कि 2023 शायद इंतखाबात का साल ना हो, सिवाय PTI के कोई भी जमात इंतखाबात के हक़ में नज़र नहीं आ रही थी। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी चंद रोज़ कबल ये बयान दे रहे थे कि इंतखाबात तब होंगे जब वो चाहेंगे। फिर नून लीग के कई अहम रहनुमा भी इंतखाबात पर कोई वाज़ेह स्टांस लेते हुए हिचकिचाते नज़र आ रहे थे, मगर अब सूरत हाल कुछ तब्दील होती नज़र आ रही है। अब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत जारी कर दी है, जबकि आसिफ अली जरदारी पंजाब में पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से मुलाकातें भी कर चुके हैं। तो हालात व वाक़यात में ऐसी क्या तब्दीली आई है कि इंतखाबात के इल्तिवा के शकूक व शुबात बढ़ाने वाली सियासी जमातें खुद अब इंतखाबात की तैयारियों में लग चुकी हैं? अपने तजज़ियेकारों से पूछ लेते हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है अचानक इंतखाबात का माहौल कैसे बन गया? देखिए, इंतखाबात तो होने हैं और इन्होंने देखा है कि PTI का जो होल्ड था और जो PTI की असेंडेंसी थी वो ख़त्म हो रही है, बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। कोई माने इस किस्म के हालात ऐसे हैं, मैं नहीं कहता कि उनका वोट बैंक चले गया है किसी को या तकसीम हो गया है। हाँ। मगर ये ज़रूर है कि वो लगता ऐसे है कि ये जो होने वाले हैं ट्रायल्स हैं और किस्म के इंक्वायरीज़ हैं, इसमें से PTI काफ़ी वीकन निकलेगी। तो PTI को कोई इन लोग सीरियसली अब नहीं ले रहे, इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लिहाजा अब वो देख रहे हैं कि वो खुद क्या कर सकते हैं। और देखिए, एक चीज़ याद रखें, मौलाना फजल रहमान, मैंने आपको कहा था कि KP में उनका कैंपेन शुरू हो गया है और इस वक्त KP में वो कुछ सीट्स उठा लेंगे, इसलिए कि PTI के कैंडिडेट्स और PTI का जो पोजीशन है शायद वीकन हो जाए और बलूचिस्तान में भी वो 4-5 सीट्स ले लेंगे, मगर वो कमिट नहीं करेंगे वो किसको देंगे अपना सपोर्ट। PPP के साथ भी उनका ताल्लुकात अच्छा है और नून के साथ भी, मगर मेरा अपना ख्याल है वो उनके साथ जाएंगे जो जीत रहे होंगे, जिसका लग रहा होगा वो ज़्यादा ताकतवर इमर्ज करेगा। अच्छा। तो ये सब फैसले अब हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कोई एक पार्टी, ये याद रखें, कोई एक पार्टी इतना पावरफुल इमर्ज नहीं होगा, ठीक है, जो सबके ऊपर चढ़ के बैठ के कहे कि हमारी बात मानो इसलिए हमने सबसे ज़्यादा सीट्स लिया है। मेरे ख्याल में ये नहीं होगा और कोलिशंस भी हो सकते हैं और नैरो मेजॉरिटीज़ के साथ जो भी आएगा, गवर्नमेंट जो होगी वो इतनी ताकतवर नहीं होगी जो अगर शायद इन अदर सर्कमस्टेंसेस हो सकती थी। तो ठीक है, ये मेरा अपना रीडिंग है सिचुएशन का। ओके।